हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम AIBE एग्जाम, चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम जो कि रेलवे के द्वारा लिया जाता है तथा सिविल जज परीक्षाओं के लिए कुछ MCQ जो कि भारतीय संविधान, हिंदू विधि, IPC पर आधारित हैं, इन्हें हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। AIBE के एग्जाम में पुराने अधिनियमों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाने हैं। बाकी चीफ लॉ असिस्टेंट के एग्जाम में अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि सिलेबस आने पर ही ये पता लग पाएगा कि पुराने अधिनियमों से प्रश्न आएंगे या नए अधिनियमों से। बाकी सिविल जज से संबंधित यहाँ हिंदू विधि, संविधान पर आधारित प्रश्न रहेंगे, तो उन्हें आप इन परीक्षाओं के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी लिंक, जिसमें फेसबुक पेज का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन पर क्लिक करके हमारे साथ सीधे सीधे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न यहाँ हमको दिया गया है कि IPC की धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर तेजी से वाहन चलाने के तहत दंडनीय अपराध के लिए कौन से घटक आवश्यक नहीं है। पहला है वाहन का चलाना, दूसरा है सार्वजनिक रास्ते पर, तीसरा है कि इस रास्ते की ड्राइविंग इतनी उतावली या लापरवाही पूर्वक होनी चाहिए कि मानव जीवन को खतरे में डाल सके, और चौथा है कि लोगों का सड़कों पर होना। ठीक है, कौन सा घटक यहाँ पर आवश्यक तत्व नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वाहन भी चलाया जाएगा, वाहन की गति कुछ भी हो, लेकिन लापरवाही के लिए गति कोई आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, लापरवाही के लिए गति आवश्यक नहीं होती है। सार्वजनिक रास्ते पर होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, ये भी पहला भी करेक्ट है। इस रास्ते पर ड्राइविंग कितने उतावलेपन या लापरवाही होनी चाहिए कि मानव जीवन को खतरे में डाल सके, ये भी ठीक है। लेकिन लोगों का सड़कों पर होना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, लोगों का सड़कों पर होना ये आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। दूसरा है कि IPC के तहत कौन सा अपराध न्यूनतम 7 साल की सजा के साथ में दंडनीय है। तो बलात्कार, हत्या, डकैती, ये तीनों ही अपराध न्यूनतम 7 साल की सजा के साथ में दंडनीय है, तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि IPC की धारा 279 जो कि सार्वजनिक रास्ते पर तेज गति से वाहन चलाए जाने के संबंध में दंडनीय अपराध को लेकर के बात करती है, तो इसमें लोगों का सड़कों पर होना ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, लोग सड़कों पर हों ये आवश्यक नहीं है। जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में ये आवश्यक नहीं है कि जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को चोट पहुंचाई जा सके। इस मामले में चालक की ओर से उतावलेपन या लापरवाही का निर्णय करने के लिए केवल गति एकमात्र मापदंड नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सजा नहीं दी जा सकती है। संपत्ति को जब्त किए जाने से संबंधित, कठोर कारावास से संबंधित, आजीवन निर्वासन से संबंधित तथा मृत्युदंड से संबंधित। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता के तहत सेक्शन 53 में जो प्रावधान है वो दंड के संबंध में, ये आपका आजीवन निर्वासन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आजीवन निर्वासन के दंड को दिए जाने का प्रावधान IPC में नहीं है, आज की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन आज जो नया हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, इसमें कुल मिलाकर के 6 प्रकार के दंड शामिल किए गए हैं, और ये आपका सेक्शन 4 है। ठीक है, सेक्शन 4 है, इसमें 6 प्रकार के दंडों को शामिल किया गया है। इसमें एक दंड जो नया जोड़ा गया है वो है सामुदायिक सेवा। ठीक है, सामुदायिक सेवा के दंड को इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सामुदायिक सेवा के दंड को स्वीकार नहीं करता है या वो इसका व्यतिक्रम करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है नए भारतीय न्याय संहिता में। तो यहाँ ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी, आजीवन निर्वासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास शब्दों को आजीवन निर्वासन शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था 1955 के अधिनियम संख्या 25 के द्वारा, 24 के द्वारा, 26 के द्वारा या 27 के द्वारा। ठीक है, 25, 24, 26, 27 के द्वारा। तो देखिए, ये आजीवन निर्वासन शब्द
को प्रतिस्थापित करके ही यहाँ पर जो आजीवन कारावास की स्थिति लाई गई थी। ठीक है, आजीवन निर्वासन शब्द हटा दिया गया था, 1955 में हटाया गया था। ठीक है, 1955 में इसको हटा दिया गया था और इसकी जगह लेकर के आए थे। तो यहाँ ये था 26, 1955 का अधिनियम संख्या 26। ठीक है, 1955 का अधिनियम संख्या 26 था। प्रश्न नंबर 3 जो हमारे पास था, भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सजा नहीं दी जा सकती है। तो 1955 के अधिनियम क्रमांक 26 के द्वारा आजीवन कारावास के शब्द को आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में के 53 के 53 में 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि कठोर या सरल या सादा दोनों हो सकता है, संपत्ति की जब्ती किया जाना और जुर्माना। ठीक है, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना ये कोई भी हो सकता है। तो ये 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान है। और नई वाली संहिता में जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीएनएस में 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान है, जिसमें कि एक सामुदायिक सेवा को इसमें और जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा था कि आजीवन कारावास के जो शब्द हैं उनको आजीवन निर्वासन शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था 1955 के अधिनियम संख्या 26 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को कहा जाता है, संविदा कहा जाता है, एक संस्कार कहा जाता है, एक समझौता कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जो हिंदू विवाह है वो एक संस्कार है, लेकिन मुस्लिम विधि के अनुसार जो मुस्लिम विवाह होता है वो एक संविदा होती है। तो यहाँ ऑप्शन क्रमांक 20 का एक सही आंसर है कि ये एक संस्कार है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना जाता है, तो जब तक विवाह से संबंधित सभी अनुष्ठान, सभी धार्मिक कार्य कंप्लीट नहीं कर लिए जाते हैं, तब तक वो जो विवाह है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 क्या प्रदान करती है। नाबालिग बच्चों की कस्टडी को, दत्तक ग्रहण को, वंशानुक्रम को, या मां के गर्भ के हक को। तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये नाबालिग बच्चों की कस्टडी के संबंध में प्रावधान करती है। ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही है। नाबालिग बच्चे की कस्टडी किससे दी जाएगी, माता को दी जाएगी, पिता को दी जाएगी, या फिर समय समय के अनुसार कोर्ट परिस्थितियों को देखते हुए, पोजीशन को देखते हुए, लोगों की स्थिति में आए बदलाव को देखते हुए, उनकी हैसियत, उनका जो मान लो बच्चों के लिए कमाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किसके पास बच्चों के लिए बच्चों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक धन है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति, इस पोजीशन को देखते हुए न्यायालय समय समय पर अपने इस जो डिक्री करती है, ठीक है, बच्चों की कस्टडी के संबंध में जो डिक्री करती है, उस डिक्री में बदलाव भी कर सकती है। ठीक है, डिग्री में बदलाव करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्रमांक ए इसका सही आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका हम जो है व्याख्या देखते हैं कि हिंदू विवाह धर्म के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना जाता है। हिंदू विवाह में एक धार्मिक संस्कार, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, क्योंकि विवाह तभी मान्य होता है जबकि अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि पुरुष का आधा अंश होना। शास्त्रों के अनुसार जब तक कि वह शादी नहीं कर लेता, कोई पुरुष शादी नहीं कर लेता, तब तक उसे अकेला आदमी या केवल आधा आदमी ही कहा जाता है। हिंदू अधिनियम की धारा 26 के तहत जो कस्टडी वाली बात थी, जो कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी को लेकर के रहती है, तो इसमें हिंदू अधिनियम की धारा 26 नाबालिग बच्चों की कस्टडी की बात करती है। इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत समय समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकती है और डिक्री में ऐसे प्रावधान कर सकती है जैसे कि उचित समझती है। जहां भी संभव हो, नाबालिग बच्चों को हिरासत के जो कस्टडी की जाती है, कस्टडी में रखरखाव और शिक्षा के संबंध में लगातार उनकी इच्छा के साथ हो सकता है। ठीक है, वो बच्चे माता के साथ रहना चाहता है, पिता के साथ रहना चाहता है, या कोर्ट की नज़र में कौन ज़्यादा उसके लिए सूटेबल है, या एक को पर्टिकुलर 1 महीने बाद में 10 दिन के लिए मिलने का फादर को, मदर को, या टाइम दे दिएगा, जो भी है, ठीक है, कोर्ट जैसा भी डिसाइड करेगी। प्रयोजन के लिए याचिका के द्वारा आवेदन पर डिक्री के बाद समय समय पर ऐसे सभी आदेश और प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे बच्चों की कस्टडी के रखरखाव और शिक्षा के संबंध में जो कि इस तरह के डिक्री या अंतरिम आदेश के द्वारा किए गए हो सकते हैं, यदि ऐसी डिक्री प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है और अदालत समय समय पर पहले से किए गए ऐसे किसी भी आदेश और प्रावधानों को निलंबित या बदल भी सकती है। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर रहती है कि कोर्ट चाहे तो परिस्थितियों में आए बदलाव को देखते हुए उसमें चेंजेस भी कर सकती है। ठीक है, उसमें चेंजेस भी कर सकती है। तो ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका सही आंसर है। नाबालिग बच्चों की कस्टडी को लेकर के बात की जाती है। प्रश्न है कि द्विविवाह कानून लागू नहीं होते हैं किस पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, सिखों पर, या जैनों पर। तो द्विविवाह कानून का जो सिद्धांत है, ठीक है, द्विविवाह कानून का जो सिद्धांत है, ये मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, बाकी हिंदू वगैरह सब पर लागू है। तो मुसलमानों पर लागू नहीं है।
और अगला प्रश्न है हमारा कि चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि दुर्विवाह कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। आईपीसी की धारा 494 का 6 दुर्विवाह को एक अपराध की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन शरीयत अधिनियम की धारा 27 ये मुसलमानों पर बहुविवाह लागू करने की अनुमति देती है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को बहुविवाह का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है, यानी मुस्लिम महिलाएं बहुविवाह नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो कर सकते हैं। धर्म और लिंग पर आधारित विवेकाधीन और बेतुका आदेश, ठीक है, बेतुका आदेश तो है ही। अगर इस तरह अनुच्छेद 14(8) के तहत सुनिश्चित संतुलन गड़बड़ा जाता है और फिर वह मुस्लिम बहुविवाह की वैधता के पक्ष में है, ठीक है। ये शरीयत अधिनियम को लेकर के बात कही गई है। प्रश्न अगला था कि द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कब लागू हुआ था? 21 दिसंबर 1956 को, 1 मार्च 1956 को, 1 अप्रैल 1956 को या 1 जनवरी 1956 को? ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1956 को, ठीक है। एडॉप्शन को लेकर के 21 दिसंबर 1956 को द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 भारत में लागू किया गया था, जो कि 21 दिसंबर 1956 को हिंदू कोड बिलों के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। इस दौरान बनाए गए नए कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभाषक अधिनियम 1956 इसमें शामिल है। इन सभी कृत्यों को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था और ये वर्तमान हिंदू कानूनी परंपरा के साथ संहिताबद्ध और मानकीकृत करने के लिए थे। दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 विशेष रूप से एक हिंदू वयस्क द्वारा बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और उसकी पत्नी या माता पिता और ससुराल वालों सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों को रखरखाव यानी बच्चों के रखरखाव किए जाने से संबंधित है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बीच में अनिवार्य शिक्षा निम्न में से किसके तहत आती है? मौलिक अधिकारों के तहत आती है, मौलिक कर्तव्यों के तहत आती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है या कानूनी अधिकारों के रूप में आती है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक ए इसका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान में अंतर्स्थापित किया गया था, अनुच्छेद 21A, और इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों के रूप में कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल है? कोई भी पेशा अपनाना, वाक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का कानून या धर्म का पालन एवं प्रचार, ठीक है। अब ये बताना है आपको सही आंसर क्या है। 10वां प्रश्न आपके सामने, कुल 20 प्रश्नों को हम यहाँ लेकर के आपके समक्ष आए हैं। चलिए बताइएगा। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 6 प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत जो है कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है, ठीक है। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो कोई भी पेशा अपनाया जाना और वाक स्वतंत्रता ये दोनों इसमें शामिल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा धर्म के पालन प्रचार ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल आपका 17 आता है। धर्म के पालन प्रचार से संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर बात करते हैं। तो ऑप्शन क्रमांक ए और बी ये दोनों सही है हमारा, अर्थात ए और बी, ऑप्शन क्रमांक ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी पेशा अपनाए तो इसके लिए समझिएगा कि 19 के तहत भारत के जो लोग हैं उनको एक जो 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रता दी गई है उनमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांति से और बिना हथियारों से एकत्रित होने के अधिकार को लेकर के, यानी कि आप कोई भी जो सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के। संघ या यूनियनों को सहकारी समिति के गठन का अधिकार, ठीक है। संघ अपना संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी जा आ सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में आपको निवास किए जाने का अधिकार है तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा किए जाने का अधिकार है आपको कहीं पर भी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव पर रोक लगाता है? सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव पर रोक लगाए जाने से मतलब है कि आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के तहत आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोक नियोजन में अवसर की समानता को लेकर के बात करता है आपका आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 इसमें बात करता है। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही है। अनुच्छेद 16 ये किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव पर रोक लगाता है।
राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। ठीक है, अवसर की समानता को लेकर के ये जो आर्टिकल है बात करता है। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित राइट देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो राइट है ये आपका आर्टिकल 25 में है, ऑप्शन क्रमांक बी। ठीक है, ऑप्शन क्रमांक बी आर्टिकल 25 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 ये अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 13 है कि कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की गई है। 14 में, 15 में, 10 में या 22 में। ठीक है, कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी। तो यह है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण को लेकर के बात करता है। आर्टिकल 14 है। इस आर्टिकल में 14 में दो प्रकार की हमको सूक्तियां दी गई हैं, एक विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता और दूसरी है कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ये बी अर्थात ब्रिटेन से ली गई है और कानून के समक्ष समान संरक्षण ये ए अर्थात अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ग्रेजुएशन में इसको बीए करा दीजिएगा। तो ये दोनों सूक्तियां क्रम से बी ए पहली ब्रिटेन से और दूसरी अमेरिका के संविधान से ली गई है। कुल मिलाकर के जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की जो बात कही गई है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में कही गई है और 12 से लेकर के 35 तक आपके ये कुल मूल अधिकार है। बाकी 36 से आगे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। तो हमें यहाँ जो पूछा गया था कानून के समक्ष समानता की बात जो है वो आर्टिकल 14 के अंतर्गत बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 14 की सूची 1 और सूची 2 को आपस में मेल कीजिए और मेल करते हुए आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इसमें सही कौन सा है। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर पूरा प्रश्न है, प्रश्न के विकल्प भी दिए गए हैं। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। दूसरा है धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। आगे इनके अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 का एक कर लीजिएगा, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 26। ठीक है, बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो देखिए उपाधियों के अंत को रखा गया है आर्टिकल 18 में। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में आप मैच कर दिए 3 को। ठीक है, ये 2 मिल रहे हैं, ए और डी। इसके बाद में धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की जो स्वतंत्रता है ये आपका 26 में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 26 हो जाएगा। इसके बाद में अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है और शिक्षा के अधिकार को 21 में दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 18 के शीर्षक के उन्मूलन में कोई भी उपाधि, सैन्य या शैक्षणिक भेद राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी तथा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी शीर्षक को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, 21 एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य के कानून के द्वारा निर्धारित है। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज से, राजनीतिक दल बदल से, शहरी स्थानीय निकाय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 74वां संविधान संशोधन ये ऑप्शन क्रमांक सी आपका शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। अनुच्छेद 74 का जो 74वां जो संशोधन है वो शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय या शहर सरकारों को शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में शक्तियों की स्थापना और हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया था। प्रश्न है कि संविधान का कौन सा हिस्सा निर्माताओं के दिमाग और आदेशों को दर्शाता है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज या उनके आदर्शों को दर्शाता है। निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और
डी दिया हुआ है आपको नागरिकता। तो ऑप्शन क्रमांक सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। ये है आपका प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों को दर्शाती है। प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 है, 23 है, 16 है या 21 है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के बात करता है ऑप्शन क्रमांक डी, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 ये बात करता है। जैसा कि पहला प्रश्न जो प्रस्तावना को लेकर के था कि संविधान का व्यवस्था जो कि निर्माताओं के दिमाग को और आदर्शों को दर्शाता है वह प्रस्तावना है। उद्देश्य संकल्प में सन्निहित आदर्शों को संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से दर्शाया गया है। यह संविधान के उद्देश्यों और वस्तुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, मैंने व्याख्या इसकी आपको मौखिकली बता दी है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्देश्य संकल्प पारित किया गया था। दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और कूट का उपयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है और न दो सही है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास नहीं किया गया था। ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑप्शन क्रमांक पहला यहाँ पर एक गलत हो जाता है। बी यहाँ पर सही है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर केवल दो यहाँ पर सही है। ऑप्शन क्रमांक बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पारित किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में घटक विधानसभा द्वारा के मसौदा समिति की स्थापना की गई थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और हमारा जो संविधान है वो इसी आधार पर आगे जाकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 324 में, 325 में, 326 में या 327 में? ठीक है, वयस्क मताधिकार को जो मान्यता दी गई है वो ऑप्शन क्रमांक सी, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। 326 में यह प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में चुनाव जो वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? देखिए, पहले संपत्ति के अधिकार को लगा करके कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और आज जो है कुल मिलाकर के 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर इसका सही आंसर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसे आज एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, आज इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको स्थान मिला हुआ है आर्टिकल 300 में। तो ऑप्शन क्रमांक सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, ये 300A कर लीजिएगा, 300A है। 300 में ही है, 300A अंत स्थापित किया गया था बाद में 300A। चलिए, तो ये 44वें संविधान संशोधन से संबंधित के संपत्ति के अधिकार को कोई भी मौलिक अधिकार नहीं माना गया था, केवल एक कानूनी अधिकार बन गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था और आज जो संख्या है मूल अधिकारों की वो 6 रह गई है, पहले 7 थी। और इसे अनुच्छेद 300A, ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ 20 प्रश्न आपके साथ, ठीक है, 20 प्रश्न, 20 MCQ, 20 MCQ थे। 20 MCQ जो कि इसमें हिंदू विधि, IPC और संविधान, ठीक है, हिंदू विधि, IPC और संविधान पर आधारित 20 प्रश्न थे। ये प्रश्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए जिनमें कभी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है सभी के लिए, तो आप इनको फॉलो कर ही सकते हैं। साथ में बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो कि अभी पुराने अधिनियमों पर ही आधारित हैं, जो कि IPC, CRPC एविडेंस पुराने जो अधिनियम उन्हीं पर आधारित होने हैं। तो उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही नए जो अधिनियम है, नए अधिनियम पर आधारित MCQs की भी हमारी क्लास रहती है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन सभी के प्लेटफॉर्म के हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, लाइव स्टडी के नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है,
व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सभी इन ग्रुपों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।